व्यूअर्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो 3 T20 मैचेस की सीरीज शुरू हुई थी बांग्लादेश में, पहले 2 मैचेस में ही बांग्लादेश ने शिकस्त देकर सीरीज तो अपने नाम कर ली है और कल का मैच एक फॉर्मेलिटी है कि वो पूरी होनी है। लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है 2 रीजंस की वजह से। तो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं क्रिक चैट में। आप देखिए, 2 चीजें जिनकी वजह से मैं समझता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैच। उसमें एक बड़ी रीजन ये है कि आपके पास जो डगआउट में प्लेयर बैठे हैं, जिनको आपने पिछली सीरीज में भी बिठा बिठा कर वापस ले आए थे और उनको मौका नहीं दिया था, इस T20 मैच में आपके पास कम से कम ये मौका है कि आप उनको चांस दें, जिसमें हुसैन तलत हैं और सुफियान मुकीम है। ऐसे ही साहिबजादा फरहान को भी आप मौका दे सकते हैं। पिछले बार भी आपने उनको दिया था मौका और उन्होंने 2 में से 1 मैच में 50 भी बनाई थी, तो उनकी भी जगह बनती है। तो एक तो जो चीज़ जिस लिहाज से ये T20 मैच इंपॉर्टेंट है कि वो लड़के जो अभी तक टेस्ट नहीं हुए या जिन्हें मौका नहीं मिला, उनको उन लड़कों की जगह जो खेल चुके हैं आप रिप्लेस करके मौका दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आया इनके अंदर कितने गट्स हैं और ये कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि व्यूवर्स, बात यह है कि वो जो जैसे कहा जाता है ना कि जान जाए पर आन ना जाए, तो इसी तरह की सिचुएशन है कि सीरीज तो आपके हाथ से चली गई है, लेकिन आप इज्जत तो बचा सकते हैं। ऐसा ना हो कि कल को बांग्लादेश जो है आपको व्हाइट वॉश कर दे और उन टीम्स में अपना नाम लिखवा ले कि जो इससे पहले पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर चुकी हैं। आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि वो कौन सी 2 टीम्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पहले व्हाइट वॉश किया है। मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। पाकिस्तान इससे पहले 2 दफा व्हाइट वॉश हुआ है व्यूवर्स, जिनमें से एक टीम इंग्लैंड है जिसने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया 2021 में। 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने व्हाइट वॉश किया था पाकिस्तान को 2-0 से। इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश किया था 3-0 से। ये 2 ही ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अब तक T20 मैचेस में व्हाइट वॉश किया है। तो आप सोचें ये कितना शेमफुल होगा, कितना डिस्गस्टिंग होगा और कितना पेनफुल होगा क्रिकेट फैंस के लिए कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को T20 में व्हाइट वॉश कर देती है। तो बात यह है कि सीरीज तो गई एक साइड पर, वो तो आप जब हार गए अब तो बात ही खत्म हो गई उसकी। अब जिस चीज के लिए आपने खेलना है वो ये है कि आपने अपनी रिस्पेक्ट के लिए खेलना है, मुल्क की प्राइड के लिए खेलना है। और मेरा ये आप व्यूवर्स से भी सवाल है, आप भी कमेंट में मुझे बताइएगा, आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर इतनी एबिलिटी है या जिस लेवल की अभी तक ये क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको देखकर आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो व्हाइट वॉश बचा लेगा? क्योंकि बात यह है कि जिस तरीके से जब बांग्लादेश पाकिस्तान आया, आपने 3-0 किए। 1 महीने के फर्क से जब आप बांग्लादेश ट्रैवल करते हैं तो आपकी हालत ये हो गई कि आप वहां पर व्हाइट वॉश हो रहे हैं। और आप देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, अगर मैं आपके सामने इन प्लेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ स्टैट्स रखूं तो आपको अंदाजा होगा कि पिछले इतने अरसे में फ़खर जमान जो टीम के साथ चल रहे हैं, आपके प्रीमियर ओपनर हैं, जब से इन्होंने कमबैक किया तो 2, एक 44 और एक 45, इसके अलावा कोई खातिर खान इनिंग्स इन्होंने नहीं खेली। ऐसे ही अगर मैं बात करूं साइम अयूब की, साइम अयूब जब से वापस आए कोई खातिर खान इनिंग्स नहीं खेली। अगर बात की जाए मोहम्मद हारिस की, तो एक उनका जो 100 है जो बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने किया पाकिस्तान में वो है। इसके अलावा एक 30-40 की इनिंग्स है, वो भी उन्होंने भी कोई खातिर खान इनिंग्स नहीं खेली। 3 50s अगर नाम है तो वो सलमान अली आगा के हैं, अदरवाइज उनके पास भी कोई खातिर खार रिकॉर्ड नहीं है। और इसी तरीके से अगर बात कीजिए हसन नवाज की, उन्होंने 3-4 इनिंग्सें तो खेली हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वो 5 मैचेस में डक पर ही आउट हो गए। मतलब उनसे जीरो से ज़्यादा रन ही नहीं बनता। तो ये उनके लिए बड़ा लम्हा फिक्री है। तो कहने की बात यह है, जब आपके टॉप ऑर्डर के बैटर इस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे तो फिर आपका मैच जीतना, मैच निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखिए, 3 मैचेस आपने जीते अपने मुल्क में, वो विकेट्स आपके मतलब की थी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बॉलिंग उस वक्त बेहतर थी। आपके जो हसन अली खेल रहे थे, हारिस रऊफ खेल रहे थे, उन्होंने बांग्लादेश को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अब यहाँ आपकी बॉलिंग लूज है, जितना बांग्लादेश बना लेता है वो आपसे नहीं बनता। अगर बांग्लादेश आपको पहले खिला लेता है तो आपसे बैटिंग ही नहीं होती। मतलब दोनों मैचेस में आपकी टीम 100 रन पर आउट हो गई। पहले 6 ओवर में 5 लड़के आउट हो गए तो मैच तो वहीं खत्म हो गया, बाकी तो फिर आगे फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो अब कल के मैच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हर सूरत में व्हाइट वॉश बचाना है। क्योंकि बात यह है कि अगर आप व्हाइट वॉश हो जाते हैं बांग्लादेश से, तो अगला जो आपकी असाइनमेंट आ रही है वो वेस्ट इंडीज़ की है और फिर उसके बाद आपने अफगानिस्तान से खेलना है। तो अफगानिस्तान से जब आप यूएई में खेलेंगे, वो भी स्पिन ट्रैक होते हैं, वहां पर भी फिर आप बुरी तरह एक्सपोज होंगे और फंसे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है जो बांग्लादेश में, कि आप स्पिनर से ज़्यादा फास्ट के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। बांग्लादेश के फास्ट हमारे फास्ट से बेहतर बॉल कर रहे हैं और ज़्यादा विकेट्स ले रहे हैं। कल के मैच में भी आप देखें तो तंजीम हसन साकिब 2 विकेट लेके गए हैं, 3 विकेट जो है वो शरफुल इस्लाम लेकर गए हैं, एक जो है मुस्तफिजुर रहमान लेके गए हैं। तो 6 विकेट तो यही निकाल दी उन्होंने। पिछले मैच में भी 6-7 विकेटें फास्ट ने निकाली थी। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप खाली स्पिनर पे नहीं, फास्ट पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां पर भी गेंद में थोड़ी मूवमेंट होती है या टर्न होती है।
आपके पास उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो लड़के जो अभी तक डग आउट में बैठे हैं, खासतौर पे हुसैन तलत को बांग्लादेश की पिछली सीरीज में भी बिठाए रखा, चांस नहीं दिया। उनका चांस बनता है कि उनको मौका दिया जाए और जो है हसन नवाज की जगह आप उन्हें खिलाएं। इसी तरीके से साइम अयूब और फ़खर जमान दोनों ही फ्लॉप चल रहे हैं, तो आप उनमें से किसी एक की जगह साहिबजादा फरहान को मौका दे सकते हैं, साहिबजादा फरहान को खिलाना चाहिए। ऐसे ही आपको जो है वो सुफियान मुकीम को यूज़ करना चाहिए, सुफियान मुकीम को आप खिला सकते हैं खुशदिल शाह की जगह। तो बात यह है कि आपके पास कल के लिए जो मौका है, एक तरफ तो यह है कि आपको व्हाइट वॉश भी बचाना है, और दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ ये जो लड़के बैठे हैं ये इतने बुरे नहीं हैं, जो खेल रहे हैं उनसे बेहतर ही परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नील है। हाँ, ओपनिंग ऑर्डर पे आप कह सकते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि फ़खर जमान और साइम अयूब में से मैं फ़खर जमान को रेस्ट देना पसंद करूंगा। साइम अयूब को इसलिए कि उनको वो अच्छे बैटर हैं, बस उनको क्लिक नहीं कर पा रहे, तो और पीछे काफ़ी अर्सा लंबा इंजरी भी रही उनको, तो इनको मौका मिलना चाहिए, शायद वो क्लिक कर जाए कल के मैच में। लेकिन उनके साथ मैं समझता हूँ साहिबजादा फरहान को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने पिछले 2 जब टी20 मैचेस खेले थे बांग्लादेश में के अगेंस्ट पाकिस्तान में, तो एक में उन्होंने 50 बनाई थी और एक में वो जल्दी आउट हो गए थे। तो व्यूअर्स, बात यह है कि आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि पाकिस्तान की क्या चांसेस लगते हैं कि वो व्हाइट वॉश को बचा पाएंगे। और दूसरा यह है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इन अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो आइंदा आने वाली सीरीज में उनमें क्या परफॉर्म कर सकती है? क्योंकि आपने अगर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का टी20 मैच देखा हो जो लास्ट नाइट हुआ, तो वेस्ट इंडीज मैं समझता हूं कि वो टी20 मैच अपनी पुअर फील्डिंग की वजह से हार गया, वरना क्वालिटी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के अटैक के अगेंस्ट भी उन्होंने 170 रन बना दिया था 20 ओवर्स में, और ऑस्ट्रेलियन भी स्ट्रगल कर रहे थे अगर वो कैच पकड़ ले। तो पाकिस्तान वहां जाकर वेस्ट इंडीज में टी20 मैचेस में 3 टी20 मैचेस की सीरीज कैसे हराएगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे नहीं लगता इस टीम से इस तरह की परफॉर्मेंस से आप जो है वो उन्हें हरा सकते हैं। और जो बड़ा क्वेश्चन रेज हुआ है अभी ये पाकिस्तान की इस तरह की परफॉर्मेंस से, वो ये है कि क्या आइंदा आने वाली जो सीरीज है उसमें हम दोबारा शहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इनमें से लड़कों को कमबैक होता देखेंगे, या अभी एक दो और सीरीज में पाकिस्तान इसी तरह के एक्सपेरिमेंट करेगा और उसके बाद फिर मौका दिया जाएगा। देखें, अगर आपने स्टिक करना है भले स्टिक करें, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार ये जो फलां बैटर खेल रहा था ना ये तो बिल्कुल ही नालायक था, तो बात ये अगर वो नालायक था तो ये जो आप खिला रहे हैं ये कौन से बहुत बड़े जो है वो सुपरस्टार हैं। उनके अपने मसले मसाइल थे, इनके अपने मसले मसाइल हैं। जब तक आप प्लेयर्स ग्रूम नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक आपकी टीम इंप्रूव नहीं होगी। क्योंकि देखिए रिसोर्सेज तो आपके पास यही है, रह सके या वो प्लेयर हैं जो एक्सपीरियंस जिनको आपने बाहर किया है, या ये अवेलेबल रिसोर्सेज में ये यंगस्टर्स हैं, इनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। असल में एक मिक्स क्रिएट होना चाहिए एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का, तो ही बेहतर आगे काम चलता है। जब क्या होता है कि खाली यंगस्टर खेलते रहें तब भी काम खराब है, खाली वही लड़के खेलते हैं जो एक बड़ी लंबे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनका एक सेट पैटर्न है, वो पैटर्न आज की जो मॉडर्न डे क्रिकेट से मिलता ही नहीं है। तो दोनों का एक मिक्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि उन तीन में से आपको लगता है कि वापसी होने होगी या होनी चाहिए? आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? मैं तो ये समझता हूँ कि अभी शायद एक सीरीज और तो कम से कम उनकी वापसी नहीं होगी। हाँ, अगर उधर भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसी ही रही तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि आइंदा आने वाली सीरीज में आप उन तीनों में से हो सकता है दो को, हो सकता है तीनों को, या एक को कमबैक करता हुआ देखें। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं व्यूवर्स कल क्या बनता है, क्योंकि कल के अगर मैं प्रेडिक्शन करूं तो मुझे डाउटफुल है पाकिस्तान की जीत। उसकी वजह यह है कि देखें, जब आप टॉस जीत कर भी हार गए और हार के भी हार गए थे, तो दोनों सिचुएशन में आपने बैटिंग करके देख ली। आपको जो बात समझ आनी चाहिए मेरा ख्याल है, अगर सेकंड टाइम आपको फिर मौका मिलता है कि पहले 10 ओवर आपने क्रीज पर खड़े होना है, आपने विकेट थ्रो नहीं करनी और रन्स बनाना है, और उसके बाद जो है कि आपको मौका मिलेगा आप चेस कर लेंगे। और दूसरी चीज़ यह है कि आप बांग्लादेश अगर पहले बैटिंग करता है तो आपने जब उस पर हावी हो जाना है तो उसे फिर मौका नहीं कर देना कि वो मैच में वापस आ सके। क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा कि 4 आउट करने के बाद आपने इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई कि अपने लूज ओवर निकलवाने के चक्कर में आपने उनके दोनों प्लेयर्स को सेटल किया और उन्होंने 40-50 रन की पार्टनरशिप लगाकर किसी ना किसी तरीके से इतना टोटल कर दिया जो कि आपके रेंज से बाहर हो गया। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिस पर मैं समझता हूँ काम होना चाहिए। देखते हैं कल क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।